नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 11.1 हम लोग बना चुके थे। 11.2 में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने की बात है। तो टेंजेंट क्या होता है, इसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग फिर से रिकॉलिंग कर लें। हालांकि चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ चुके थे। टेंजेंट कहते किसको है? टेंजेंट सिंपली हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। जैसे एक सर्किल है और ये सर्किल को किसी एक पॉइंट पर ये लाइन टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट कहलाया। लेकिन इसमें हम खास पढ़े थे कि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये पॉइंट 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट है, मान लो ये। दूसरा होता है किसी एक पॉइंट से होकर के 2 इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ होता है, एक इधर से एक इधर से। तो मान लीजिए पॉइंट P है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है। तो एंगल A एंगल B दोनों 90 डिग्री का होता है, और एंगल AOB और एंगल APB दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 ही होगा। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पर जो है सर्किल दिया, सर्किल जो भी है रेडियस का सर्किल हम लोग ड्रॉ करना है और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इसी सिंपल इस बात को हम लोग समझेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़े थे 9th में, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे सर्किल है, ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है, तो ये एक सेमी सर्किल ये हो गया, एक सेमी सर्किल हो गया। तो हम लोग पढ़े थे एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्किल है, राइट एंगल, कहीं पर यहाँ पे बनाएंगे तो भी हमें राइट एंगल बनेगा। तो इस थ्योरम को भी दिमाग में रखना है, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है सो समझेंगे। पहले एक बनाते हैं सिंपल। सर्किल ड्रॉ करने के लिए भी एक कुछ नियम है। हम कहीं पर हठात ऐसे कंपास लिया और घुमा दिया, रेडियस लेके, जितना भी रेडियस है लेके काम कर नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम सेंटर रिकॉग्नाइज कर। सेंटर रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि एक पॉइंट हम लोकेट कर लेते हैं पहले अपने आप में, कि हमारा सर्किल का सेंटर, जो भी सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं उसका सेंटर कहाँ पर होगा। उसके लिए तरीका है क्रॉस करना। ऐसा नहीं कि कहीं पर पॉइंट दे दिए हो गया ये सर्किल सेंटर, नहीं, वैसे नहीं होता है, वह गलत है। उस तरह से जो भी काम करते हैं हम लोग वो गलत है। ये क्रॉस किया, लाइन ऐसे खींचा, ये खींचा, ये पॉइंट जो हमारा है, ये पॉइंट, यही सेंटर, इसको हम सेंटर मान करके हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, चाहे जितना भी रेडियस का सर्किल हो। अगर हो रहा है इतना में तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा दूसरे फिर बदल करके काम करेंगे। तो मान लिया कि ये हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं इस सेंटर से, किसी भी रेडियस का अभी ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे काम करेंगे समझ करके। ये है, ये सर्किल हम लोग ड्रॉ किया। अब इस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी पॉइंट से। किसी पॉइंट से कहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें कोई पता नहीं है। एक ऐसे हम लोग ले लेते हैं, सिंपल वे में समझेंगे पहले। जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हम लोग लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं कट करके। इस पॉइंट से ही इस सेंटर O पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये एज ए डायमीटर हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है। ये O है, मान लीजिए पॉइंट P है हमारा, तो OP एज डायमीटर। जैसे अभी यहां पर हम लोग देखे एंगल द सेमी सर्किल राइट एंगल होता है, तो OP ये एज डायमीटर हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्किल नहीं, सर्किल ड्रॉ करेंगे, फुल सर्किल। और तब वो सर्किल जो है, ये जो सर्किल जो बनाएंगे, ये सर्किल इस दोनों सर्किल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको अगर से मिलाते हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। ऐसे कहीं पर खींच दें और कहें कि ये टेंजेंट हो गया, नहीं, वैसे नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा फिक्स है ये, इसलिए वहाँ पर वैसे हम लोग काम नहीं करेंगे।
अब ये एज ए टेंजेंट डायमीटर हम लोग सर्किल ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर के हम लोग इसका सेंटर इस डायमीटर इस सर्किल जो सर्किल ड्रॉ होगा इसका सेंटर मालूम करेंगे और तब सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग लेते हैं, आधा से अधिक लेकर के काम करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आधा से अधिक हम लोग ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा कम है और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलेगा इतना पर। तो एक आर्क तो हम लोग इधर से खींचे और दूसरा आर्क हम लोग इस पॉइंट ओ से लेंगे। एक कट किया और एक ये कट किया, ये दोनों पॉइंट जो मिला, इस दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग बाइसेक्टर खींचेंगे, ब्रोकन लाइन लेंगे हम लोग, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, बस इतना ही से काम हो रहा हो जाता है, क्योंकि हमको ये पॉइंट केवल मालूम करना है, मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, यानी ये जो एज ए डायमीटर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं उसका सेंटर, ये सेंटर हमको मालूम हो गया। अब ये सेंटर और ये रेडियस या ये रेडियस दोनों बराबर है, हम लोग लेकर के सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसको नाप लेते हैं ठीक से। इसमें काम में मैन्युअली रखना बहुत जरूरी है। इधर देखते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा कम है अभी। अभी थोड़ा सा कम ही है, ज्यादा हो गया। ज्यादा ही है, इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है। अब ये सेंटर एज ए सेंटर और ये डायमीटर हो गया, एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्किल इस सर्किल को जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पर है पॉइंट ये और एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर देते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं, मान लिया ए ही देते हैं, ए बी। इस ए और बी को पी से पी ए और पी बी मिलाएंगे और फिर ओ ए ओ बी मिलाएंगे। ये हमारा पी ए और पी बी, ये हमारा दो ठो टेंजेंट होगा। खींचते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे, ठीक रहता है। इधर भी उसी तरह से ये दो तो टेंजेंट हो गया, पी ए और पी बी। कहाँ पर टेंजेंट है? पॉइंट ए और बी पर। इसको हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये रेडियस हम लोग सेंटर से ये ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाता है। तो पॉइंट ए पर ओ ए और ओ बी रेडियस है, ए पर ओ ए है और ओ बी पर बी पर ओ बी है, और ये ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए है, पी ए और पी बी ये टेंजेंट बना। इसी थीम को लेकर के हम लोग काम करते हैं। हमारे क्या देखें, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। और ये हम इसको बनाने के लिए इस थीम को हम लोग देखें कि डायमीटर जो भी है उस तरह से एंगल इन द सेमी सर्किल जो बनता है वो राइट एंगल बनता है। इसी ये हमको राइट एंगल कहाँ पर, पॉइंट यहाँ है,
सर्किल पर पॉइंट ए है, कहाँ पर है ये पॉइंट पता नहीं है। इसको लोकेट करने के लिए ये सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, तभी हमको ये 90 डिग्री दिखा वाला एंगल दिखा पड़ेगा, यानी पॉइंट ए हमको पता चल सकता है। और इस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड मेजर द लेंथ। तो सर्किल बनाना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। हम लोग काम करते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, अंदाज कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर हमारा कितना तक जा रहा है, यहाँ तक है। और इधर से अगर देखते हैं तो हमको ये 15 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर से थोड़ा सा लेके, तो यहाँ से अगर ले लेते हैं थोड़ा सा और इधर से ले लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये पॉइंट सेंटर सर्किल का सेंटर ले रहे हैं। एस्टिमेशन पहले कर लिए, हम देख लिए, आपको भी नाप करके देख लेना पहले। 6 सेंटीमीटर के लिए और 10 सेंटीमीटर दोनों है। हम पहले यहाँ पर नीचे में ले लेते हैं एक पॉइंट 1 से 7, 6 सेंटीमीटर और 1 से 11 लेंगे तो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, डिस्टेंस है, इसलिए पहले 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। थोड़ा सा अधिक हो गया, बहुत केयरफुली काम करना होता है मेजरमेंट लेने में, इसी में हमारा समय ज़्यादा बर्बाद होता है और हमारा स्किलनेस इसी पर भी डिपेंड भी करता है, हम कितना स्किल है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ पर ये एज ए सेंटर हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कहीं कहीं पर छूट जाता अगर गया है तो भले उसको हम मिला लेंगे। और जहाँ तक है हम लोग ये तो अभी पेन से बना रहे हैं, पेंसिल से जो आप बनाइएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको डीप करें। ये चूँकि वीडियो में दिखाना है, दिखाई नहीं पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा जल्दी, इसलिए हम पेन से बना रहे हैं, नहीं तो पेंसिल से ही बनाते सही कंस्ट्रक्शन होता है। और इस लाइन जो ड्रॉ किए हैं अभी सर्किल, ये हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि डीप हो, जितना हल्का है उतना अच्छा है। और इसी कारण से हम लोग 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का यूज़ करते हैं और वही यूज़ करके हमको एग्जाम में बनाना भी है हमेशा, तब वह ज़्यादा सही कंस्ट्रक्शन माना जाता है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन पहले खींच लेंगे, अनमेजर्ड लाइन इस ओर, या कहीं इधर ही खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं पर से भी हम लोग लेकर काम कर सकते हैं, इधर ही लेते हैं। ये लाइन खींचा। अब यहाँ से हमको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लेना है, तो हम लोग फिर इसको नाप लेते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम पहले लोकेट किए हुए हैं। हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से हम लोग सेंटर पर ऊपर रखेंगे और इसमें कट करेंगे, ये पॉइंट कटा, ये पॉइंट हमारा पी हो गया, पॉइंट पी लिख देते हैं। और ये ओ लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखते हैं तब तक लिख देते हैं, ठीक। अब ये OP एज डायमीटर हमको सर्किल ड्रॉ करना है। तो जैसे पहले मैं देखे थे
ये इसको बाइसेक्ट किए थे, वो पॉइंट मिला था, वही सेंटर और सर्किल ड्रॉ किए थे। तो टेकिंग मोर देन हाफ, थोड़ा सा कम करते हैं और भी। एक आर्क पी से हम लिया और एक आर्क यहाँ से ओ से हम लोग कट करेंगे इसको। केवल ज़्यादा खींचने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गंदा भी होता है और समझ में नहीं आता है। ये 2 पॉइंट मिला, इसी दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोग केवल ब्रोकन लाइन खींचते हैं, केवल 3 पॉइंट पर कट करेंगे। ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, बस 3 कट। ये हमारा सेंटर लोकेट हो गया। इस सर्किल जो ड्रॉ करने वाले हैं उसका सेंटर हमारा यहाँ पर होगा। अब ये एज सेंटर और ये रेडियस हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे। अभी ज़्यादा है कुछ, कम हो गया। ये हो गया। इधर भी घुमा करके देख लेंगे, भागा हुआ है थोड़ा सा, यानी ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम कर लेंगे। वेरीफाई करके ही काम करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भी है, ठीक है। भैया ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। बस इस सर्किल, अब ये सर्किल जो है इस 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल को 2 पॉइंट पर काटा है, इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर और यहाँ पर। इसी दोनों पॉइंट को पी से हम लोग ज्वाइन करेंगे, हमारा ये टेंजेंट बन जाएगा। एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट हमारा यहाँ पर होगा। ये हो गया, इस दोनों का नाम दे देंगे। ए कह देते हैं इसको और इसको बी कह देते हैं। कोई बंधन नहीं है, हम चाहे तो इसको भी ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं। और ये ओ ए और ओ बी को, दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देंगे। एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस इधर से ज्वाइन करेंगे हम। इस तरह से ये दोनों हम शो कर देंगे। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रहेगा भी, तो लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पी ए और पी बी भी नापना है, हम लोग नापेंगे। पी ए और दोनों बराबर ही होगा, हम लोग देखेंगे, फिर भी नाप करके दिखाएंगे ये कितना आता है। सो ये कंपास से ही नापेंगे हम लोग।
देखते हैं कितना आता है। ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ 8 है, तो हम लोग लिख देंगे PA इक्वल टू PB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब कैसे समझे 8 सेंटीमीटर होना चाहिए? ये 6 है, ये राइट एंगल हमारा बन रहा है 6 है, और ये 10 है, ये ऑटोमेटिक ये 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करेंगे तो ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे, बस यही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and measure its length. Also find the measurement of actual calculation. Construct a tangent to a circle of radius 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर सर्किल का 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसका फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या कह रहा है। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है। हम पहले यहाँ पर पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। सेंटर पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बीच में ही रहेगा, ठीक रहता है, काम करने में सहूलियत होती है। यहाँ पर से लेते हैं। यही हमारा सेंटर है 4 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। ये एज सेंटर हम लोग एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लें। ये सर्किल ड्रॉ हो गया। सेंटर तो हमारा ये O है। अब कह रहा है इस सर्किल पर एक दूसरा सर्किल फिर ड्रॉ करना है इसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं। सेंटर हमारा यही O रहेगा और यहीं से सर्किल ड्रॉ करें। कंसेंट्रिक सर्किल्स का मतलब है सर्किल जिसका सेंटर सेम हो। थोड़ा सा अधिक हो रहा है। ये सारी बात को हमको दिमाग में रखना होता है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि हमको क्या करना है। ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा सा ये हो गया। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस का हो गया, और यहाँ से हम लोग इसी सेंटर O से हम लोग दूसरा सर्किल फिर ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा सर्किल हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का है। अब इस सर्किल के किसी पॉइंट से हमको इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसमें हम लोग कहीं पर से भी, मान लिया यहाँ पर से भी हम किसी पॉइंट में लाते हैं। इसको हम फ्री हैं, थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, ठीक रहता है। ये 0.6 सेंटीमीटर का है, ये OP, और इससे हमको इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसका नाम देते हैं P, नाम दे दिया इस पॉइंट को। अब ये OP एज डायमीटर हमको सर्किल ड्रॉ करना है। टेकिंग मोर देन हाफ, इसको बाइसेक्ट करेंगे, सर्किल का सेंटर मालूम करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। आधा से अधिक, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कोई बंधन नहीं है इसके लिए। ये आर्क खींचा, और यहाँ से O से फिर इसको हम लोग उल्टा कट करेंगे। एक कट यहाँ हुआ और एक कट यहाँ हो गया।
इस तरह से एक यहाँ पॉइंट हो गया। इसी दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग ब्रोकन लाइन खींचेंगे और सर्किल का सेंटर मालूम करेंगे, जो सर्किल जो ये ओपी डायमीटर है हमारा। एक कट, 2 कट और ये 3 कट, बस ये सेंटर मालूम हो गया हमारा। और ये एज ए सेंटर, ये रेडियस हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ मिला के देख लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया। ये सर्किल, इस सर्किल को जो जिस 2 पॉइंट पर काटा है, एक यहाँ पर पॉइंट है और ये पॉइंट एक यहाँ है। इसी दोनों पॉइंट को फिर से हम लोग मिलाएंगे, 2 टेंजेंट हमारा ड्रॉ होगा। थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, इधर भी इसी तरह से करेंगे। ये पॉइंट हमारा ये ए हो गया, मान लिया। इसको पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ओ ए और ओ बी को मिला देंगे। इधर हो गया एक और एक यहाँ है। यहाँ भी हमको दोनों टेंजेंट का लेंथ मालूम करना, नापना है, तो हम लोग नाप लेंगे। थोड़ा सा अधिक हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर ये पॉइंट है, इधर भी देखेंगे भाग रहा है क्यों। यहाँ थोड़ा सा भाग गया लगता है, फिर भी हम लोग नापेंगे, देखेंगे कितना आता है। मान लिया ये पॉइंट हम ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ही से ले करके इसको नाप लें। ये 4.45 आता है। ठीक है, ये 4.45 तो हम लोग लिख देंगे। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये 4 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 4.45 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि मेजर द लेंथ बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हम लोग मेजर ये कैसे मालूम करेंगे। ये तो हमारा ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये ओपी है। तो हम लोग जानते हैं ओ पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर होता है। इसके आधार पर ए पी मालूम करेंगे, ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओ पी कितना है, 6 है, ये 6 का स्क्वायर। अब ओ ए है हमारा 4, यानी 4 का स्क्वायर। 36 माइनस 16 ये आता है 20। ए पी स्क्वायर इक्वल टू 20 आता है। तो ए पी ये √20, इसको हम लोग स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे।
4 से लगेगा, 4 4 जा 16, ये 4 बचा, पॉइंट बैठेगा 2 0, 4 का डबल ये 8 हो गया, 1 0 यहाँ पर रखेंगे, 4 टाइम्स फिर लगेगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ये 10 माइनस 6 गया 4, 9 माइनस 3 6, ये कट गया, 44 का डबल 88 होता है, 88 जो होगा तो हम लोग फिर यहाँ पर 1 2 0 बैठाएंगे, 8 से 64 में 8 टाइम लग जाता है, 7 टाइम्स 7 7 जा, और देख लेते हैं फिर से जरा सा, 88 1 7 7 7 7 जा 49, 7 जा 56 प्लस 4 60, और 7 जा 56 प्लस 6 62 लग जाएगा, 7 टाइम्स लगाएंगे तो 6209 घटाएंगे, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9, और ये 3 माइनस 2 1। इस तरह से हमारा ये आता है, ये आता है 4.47 सेंटीमीटर अबाउट, हमारा 4.5 आया है, अप्रॉक्सीमेटली सही है, हम सही है, ठीक है। तब तक अब आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसे आप ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, वीडियो देख करके रिवाइज करते हुए, रिविंड करते हुए, अगर दिक्कत होगी तो बार बार रिपीट करके आप लोग देखिए और बनाइए, कोशिश कीजिए, फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा फ़ायदा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको और भी फ़ायदा मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।